हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर थर्ड द ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब पेनिसुलर का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। साथ ही में दूसरा टॉपिक कवर करेंगे द इवोल्यूशन ऑफ पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम, कि जो ड्रेनेज सिस्टम आज हम देख रहे हैं उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनके जियोलॉजिकल इवेंट्स कैसे हैं और उनकी हिस्ट्री क्या है। जैसा हमने हिमालयस के बारे में भी पढ़ा था कि हिमालयस रिवर का इवोल्यूशन कैसा हुआ था, तो वैसे ही हम पेनिसुलर रिवर का या फिर ड्रेनेज सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ था वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर्स के अंदर इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो थी इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी वो तीनों ही लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और बेसिक्स हैं एनसीईआरटी, तो आपको वो जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम। द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम ओल्डर देन द हिमालय वर्ल्ड। जाहिर सी बात है, हिमालय जो है प्लेट टेक्टोनिक से ओरिजिन हुआ है और बहुत ही न्यू है हमारे लिए, न्यू बॉर्न है। वही पेनिसुलर, जैसा हमने पहले ही लेक्चर्स के अंदर क्लियर कर लिया है कि ये ओल्ड लैंडमास रहा है, तो ऑब्वियसली अगर वो पेनिसुलर लैंडमास ही ओल्ड रहा है तो ड्रेनेज सिस्टम भी तो ओल्ड ही होगा। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है कि जो पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, अगर हिमालय के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो ज़्यादा पुराने हैं और ओल्डर हैं। एविडेंस फ्रॉम ब्रॉड लार्जी ग्रेडेड शेलो वैली एंड मैच्योरिटी ऑफ द रिवर्स। जैसा हमने बताया कि एक रिवर जो है जब माउंटेन से निकलती है तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला है यूथ, देन आफ्टर मैच्योरिटी, और इसके बाद वो आती है अपनी ओल्ड एज के अंदर। तो एविडेंस क्या बोलते हैं, हमें कैसे पता चलता है? सबसे पहली बात तो हमें कैसे पता चलता है कि भाई पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम ओल्डर है? किसको पता है कि वो कब बनी है कब नहीं बनी है? और हिमालय जो है वो नई है या फिर उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यंगर है? तो एविडेंस एक तो ये बोलते हैं कि जो ग्रेडेड शेलो वैलीज है, मतलब जो इरोजन वैलीज है ना, जो जॉर्जेस जो ये रिवर बनाती है, या फिर जो वैलीज हैं जो बिल्कुल इरोजन की हुई हैं, तो वो एक बताती है कि काफ़ी टाइम से रिवर फ्लो कर रही है, काफ़ी टाइम से रिवर अपना इरोजन वर्क कर रही है, और इसी वजह से ये क्या होता है, हमें पता लगता है कि पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम पुराने हैं। दूसरा क्या बताता है कि यहाँ की जितनी भी रिवर्स हैं, मतलब जो पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम की जितनी भी रिवर्स हैं वो कैसी हैं, मैच्योरिटी की स्टेज पे है। और मैच्योरिटी की स्टेज पर रिवर जो है वो जब ओल्ड होती है तब अपनी मैच्योरिटी में आती है। तो हिमालय की जितनी भी रिवर्स हैं वो अभी अपने यंग एजेस के अंदर है, मैच्योरिटी के अंदर भी है और ओल्ड में भी है, लेकिन काफी हद तक जो रिवर है वो अपने यूथ के अंदर है। राइट। द वेस्टर्न घाट running close to the western coast act as a water divide between the major peninsular river discharging the water in the Bay of Bengal and small rivulets joining Arabian Sea। एक स्ट्रक्चर के थ्रू इस पूरी लाइन को समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। राइट। सो देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। राइट। और ये हमारे हैं वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स है। तो ये एक वेस्टर्न घाट जो है एक डिवाइड का वर्क करता है। कैसे करता है? जब हमारे हिमालयास फॉर्म हुए थे तो हमारे इंडिया के लैंड मास को बहुत ज़्यादा फोर्स लगा था, और जब ये फोर्स हुआ था तो ये जो हमारे यहाँ पर घाट्स बने हैं वहाँ पर एक क्रैक आ गया था। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर एक क्रैक आ गया था, जिसकी वजह से जो लैंड मास है वो इस तरीके से हो गई थी। मतलब दो टुकड़ों में जब बटेगी तो जो हमारा ईस्टर्न वाला पार्ट है वो थोड़ा सा झुक गया था, और जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वो थोड़ा सा सबमर्ज हो गया था वाटर के अंदर। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है। तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो हमारे क्या एक्ट करते हैं, एक वाटर डिवाइड या फिर दोनों पेनिसुलर रिवर्स के डिवाइड, मतलब ईस्ट और वेस्ट के रिवर ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करने का काम करते हैं। तो छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ पर उनको फ्लो करने का ज़्यादा सरफेस नहीं मिलती है। राइट। और यहाँ पर रिवर्स को काफ़ी ज़्यादा लैंडमास मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्लेस मिल जाता है फ्लो करने का, तो इसलिए यहाँ पर रिवर बहुत लॉन्ग फ्लो करती है और साथ ही में डेल्टास भी बनाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उनको इतना ज़्यादा वो नहीं मिलता है, प्लेस नहीं मिलता है, या फिर उनके पास वो एक
लैंडमास नहीं है लॉन्ग फ्लो करने का, इसलिए जो रिवर है बहुत ही शॉर्ट टर्म फ्लो करती है और इसके बाद अपना वाटर जो है अरेबियन सी में क्या करती है, फ्लो कर देते, डिस्चार्ज कर देती है। और इसीलिए यहाँ पर हमें छोटी छोटी जो रिवोल्यूट्स है वही मिलती है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, वो बे ऑफ बंगाल में करती है और ये एक रीजन है फॉल्ट की वजह से। ठीक है, सो द वेस्टर्न घाट रनिंग क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द मेजर पेनिसुलर रिवर, discharging the water in Bay of Bengal and small rivulets joining Arabian Sea. Most of major accepted peninsular river जैसे कि नर्मदा है, तापी है, फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो काफी ज्यादा रिवर जैसे नर्मदा है जो यहाँ पर नर्मदा इस तरह से फ्लो करती है, यहाँ पर तापी फ्लो करती है। तो ये जो रिवर है वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये भी जो रिवर है वो वेस्ट टू ईस्ट ही क्या करती है, फ्लो करती है। देन आफ्टर द चंबल, द सीन, द बेटवा, द कोन, द सोन originated in the northern part of the peninsula belong to the गंगा रिवर सिस्टम। तो चंबल जो है वो हमारी यमुना की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। सीन, बेटवा, कोन, द सोन रिवर, ये सारी ही यमुना की और गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं जो पेनिसुलर के नॉर्थ पार्ट में क्या करती है, ओरिजिन होती है, लेकिन फ्लो किस तरफ करती है, नदर्न साइड के अंदर फ्लो करती है। और कहाँ पर जाके मर्ज करती है अपना वाटर, गंगा रिवर सिस्टम को मर्ज करती है। द मेजर रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिसुलर ड्रेनेज आर महानदी, यहाँ ओडिशा के अंदर, गोदावरी जो कि इस तरह से फ्लो करती है यहाँ पर, देन आफ्टर द कृष्णा, ये कृष्णा रिवर, और यहाँ पर ये कावेरी रिवर। तो ये चार इंपॉर्टेंट पेनिसुलर रिवर ड्रेनेज सिस्टम है जो काफ़ी अपना ड्रेनेज सिस्टम जो है इनकी इन 4 रिवर्स के जो ड्रेनेज बेसिन है वो बहुत ही अच्छे हैं। और गोदावरी को तो हम साउथ की गंगा भी कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर इज एब्सेंस ऑफ द मिएंडर। अब देखो पेनिसुलर रिवर्स का कैरेक्टरिस्टिक अब देखें तो यहाँ पर मिएंडर्स नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते, क्योंकि ये रिवर्स जो है प्लेन रीजन पे फ्लो करती है। क्योंकि हमने जब पेनिसुलर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो पेनिसुलर एरिया है, लैंडमास है, वो एक प्लेन है, एक स्क्वायर लाइक सिस्टम है जहाँ पर कोई माउंटेन्स नहीं है, कोई वैलीज नहीं है। तो यहाँ पर मिएंडर्स इसलिए नहीं बनते क्योंकि रिवर जो है माउंटेन से ओरिजिन नहीं होती है। दूसरी चीज ये फ्लो करती है तो यहाँ पर इतना उनका वेलोसिटी नहीं होता है क्योंकि ये अपने मैच्योरिटी एज में आ जाती है। और नॉन पेरिनियल है। सबसे पहली बात, नॉन पेरिनियल मतलब ये सिर्फ सीजनल रिवर्स है, जब बारिश आती है तभी इनमें पानी रहता है, अदरवाइज ये ड्राई रहती है। राइट, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हिमालय की बात करें तो वहाँ पर मिएंडर्स बहुत बनते हैं क्योंकि रिवर्स जो है वो माउंटेन से ओरिजिन होते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं रिवर को जहाँ पर वाटरफॉल्स बनाती है, छोटी छोटी रिवोल्यूट्स बनाती हैं, देन आफ्टर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन करती हैं सेंडिमेंट्स का। और मिएंडर्स तो बनाती है लेकिन बहुत ज़्यादा इरोजन करती हुई वो फ्लो करती हैं। लेकिन ये ओल्डर सिस्टम है तो अब रिवर्स जो है अपनी मैच्योरिटी एज के अंदर आ गई है, तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो रहती है वो एब्सेंस होती हैं। नर्मदा एंड तापी आर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। ये दो रिवर हैं जो रिफ्ट वैली मतलब दो हिल्स के बीच में से फ्लो करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाते हैं, द इवोल्यूशन ऑफ पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ भाई, कोई तो रीजन होगा, कहीं तो हुआ होगा। सो 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स in the distant past have shaped the present drainage system of the peninsular India। जो आज हम पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम बोल रहे हैं, जिसे हम ओल्डर बोल रहे हैं, जिसे हम हिमालय से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके 3 मेजर जियोलॉजिकल ऐसे इवेंट्स रहे जिसकी वजह से आज हम ये इंपॉर्टेंट पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं। सो फर्स्ट है सबसिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिसुला लीडिंग टू इट सबमर्ज बिलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शियरी पीरियड। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो रीजन है हमारा, ये जो वेस्टर्न घाट वाला जो है वो सबमर्ज्ड हो गया, ये जो पार्ट है वाटर के अंदर सबमर्ज हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक क्रैक हो गया है और यहाँ पर इस तरह से अपना एक माउंटेन लाइक शेप बना रहा है कि इधर जो है फ्लो ज्यादा हो रही है और यहाँ पर कम हो रहा है। तो क्योंकि वेस्टर्न फ्लैंक जो है हमारा, ठीक है, वेस्टर्न फ्लैंक जो है पेनिसुलर का वो सबमर्ज हो गया है और ये इस तरह का कुछ शेप लैंडमास का बनता है। व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट ग्लाइड एंड द इंडिया मूव इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया,
हिमालयस वॉज ओरिजिनेटेड। हमने अभी पढ़ा था कि हिमालयस जब ओरिजिनेटेड हुए थे तो जो प्लेट है वो नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी, एंड वन द प्रेशर क्रिएट, जब प्रेशर क्रिएट हुआ, जब हिमालय बना, सो द पेनिसुलर प्लेटू वॉज थ्रू फॉल्टिंग एंड द सतपुरा रेंजेस एंड विंध्याचल रेंज ओरिजिन फ्रॉम द बोथ माउंटेन्स नर्मदा एंड तापी ओरिजिनेटेड। तो एक ये चीज तो हुई ही थी उस प्रेशर की वजह से, लेकिन साथ ही में जैसे अगर स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम समझें, यहाँ पर मैप के थ्रू समझते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो ये जब फोर्स हुआ तो हमारे इंडिया के काफी पार्ट्स पे माउंटेन ओरिजिन हुए थे, जैसे अरावली जो है वो ओरिजिनेट हुए। साथ ही में यहाँ पर नर्मदा माउंटेन्स हुए, और दूसरे कौन से हुए, सॉरी, सतपुरा रेंज हुई और विंध्यान रेंज हुई। ये दोनों ही रेंज क्या हुई थी उस टाइम पे ओरिजिन हुई थी, और इन्हीं दोनों रेंज के बीच के अंदर से नर्मदा और तापी दोनों ही क्या हुई थी, ओरिजिनेट होती। अब ये जो फॉल्ट हुआ उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, अपहीवल ऑफ द हिमालय, हिमालय तो अपहीवल हुई, मतलब फॉल्ट जब हुआ या फिर जो प्लेट है मूवमेंट हुई, इसकी वजह से हिमालय तो बने। व्हेन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ पेनिसुलर ब्लॉक वाज सब्जेक्टेड टू सबसिडेंस एंड द कॉन्सिक्वेंटेड थ्रू द फॉल्टिंग, काफी ज्यादा फॉल्ट है, जैसे कि एविडेंस है सतपुरा रेंज और नर्मदा रेंज। दूसरा क्या हुआ, तापी एंड नर्मदा ओरिजिन, दूसरी हमें तापी मिली और नर्मदा, दोनों ही हमें दोनों ही रिवर ओरिजिनेटेड हुई। फॉल्स और फिल्स ओरिजिन क्रैक्स और उनके डिपोजिशन से जितने भी फॉल्ट और फिल्स थे वो क्रैक्स जो थे वो ठीक हुए। एंड लैक ऑफ एल्यूअल एंड डेल्टिक डिपोजिशन इन द रिवर, और क्योंकि अब रिवर मैच्योरिटी के अंदर आ गई है, इरोजन नहीं करती है, और यहाँ पर जो डेल्टाज हैं वो ज़्यादा नहीं है, तो कहीं 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 हम ये कह सकते हैं कि एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर लैक है। डेल्टिक डिपोजिशन सिर्फ हमें ईस्टर्न साइड पे ही मिलता है या फिर ईस्टर्न घाट्स पे ही मिलता है, जहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसे रिवर बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती हुई अपना वाटर जो है वो फ्लो करती हैं, उसी के साथ जो सेंडिमेंट है वो फ्लो होते हैं और वहाँ पे डेल्टास वो फॉर्म करती हैं, राइट। तो यही आज हमारा ये एक छोटा सा लेक्चर खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम क्या है या फिर उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्योंकि आगे हम इसके काफ़ी ज़्यादा रिवर्स को, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और काफ़ी छोटी छोटी जो रिवर्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम उनके ओरिजिन और फ्लो, उनको कितनी लॉन्ग फ्लो करती है, कहाँ से ओरिजिन होती है, कौन से डेल्टास बनाती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। So if you like the lecture, please subscribe our channel.